बच्चों, अध्याय संख्या 8 ईश्वर से अनुराग के पहले भाग में हमने बात की थी कि किस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में जो परमेश्वर का विचार है वो आया और दक्षिण भारत में जो अलवार और नैनार संतों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उसके बारे में। वहीं इस भाग में बात करेंगे दर्शन और भक्ति की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए। देखें, शंकराचार्य, इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल वाले क्षेत्र में हुआ था और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो सिद्धांत था अद्वैतवाद। अर्थात अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है बच्चों? शंकराचार्य हैं। इसका अर्थ है कि जो जीवात्मा और परमात्मा है दोनों अलग अलग नहीं होकर क्या है, एक ही है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया? अद्वैतवाद नाम पड़ गया। ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है जो निर्गुण है और निराकार है। अर्थात इन्होंने ब्रह्मा कोई एकमात्र सत्य माना है और जिसका कोई आकार नहीं है। संसार को इन्होंने मिथ्या माना और इसका परित्याग कर संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और जो मोक्ष प्राप्ति है इसके लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने पर शंकराचार्य के द्वारा बल दिया जाता है। तो शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल वाले क्षेत्र में हो रहा है और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया जा रहा है जीवात्मा और परमात्मा से संबंधित, उस सिद्धांत का नाम है अद्वैतवाद। अब बात करें दूसरे संत हैं रामानुजाचार्य। तो इनका जन्म होता है बच्चों 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में और ये अलवार संतों से क्या थे? प्रभावित थे। अलवार संतों के बारे में हमने पहले वाले भाग में बात की थी कि ये क्या थे बच्चों? वैष्णव संत, अर्थात विष्णु को भगवान मानकर पूजा करने वाले संत थे। इनमें इनका क्या था? विश्वास था और मोक्ष प्राप्त करने के उपाय के रूप में विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखने को इन्होंने बताया। अलवार संतों से प्रभावित हैं तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस देवता से संबंधित होंगे? विष्णु से ही संबंधित होंगे। उन्होंने जो जीवात्मा और परमात्मा से संबंधित सिद्धांत दिया इसका नाम था विशिष्ट अद्वैतवाद। जो शंकराचार्य का सिद्धांत है उसका नाम है अद्वैतवाद और जो रामानुजाचार्य के द्वारा सिद्धांत दिया जा रहा है इसका नाम है विशिष्ट अद्वैतवाद। इसके अनुसार आत्मा और जो परमात्मा है इनसे जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता ये आत्मा जो है बनाए रखती है। अर्थात जो आत्मा और परमात्मा है ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी, फिर भी जो आत्मा है वो अपनी अलग से सत्ता स्थापित करके रखेगी। इसीलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम क्या रखा? विशिष्ट अद्वैतवाद। आगे के काल में भक्ति की यह धारा उत्तरी भारत में भी धीरे धीरे फैली। अब एक आंदोलन है बच्चों, उसका नाम है वीर शैव आंदोलन। बसवन्ना, अलमा प्रभु और अक महादेवी, इन्होंने यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ किया। अर्थात जो वीर शैव आंदोलन है इनको प्रारंभ करने वाले कौन है? बसवन्ना, अलमा प्रभु और अक महादेवी। और इनका जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है? कर्नाटक वाला क्षेत्र है। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता पर, जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उसके विरुद्ध अपने प्रबल तर्क दिए। ये सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के क्या है? विरोधी है। अब देखें इन वीर शैवों के वचनों की बात करें तो कुछ वचन है, इनमें देखें धनवान लोग शिव के लिए क्या बना रहे? मंदिर बनाते हैं। मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा? मेरी टांगे खंभे हैं और शरीर क्या है? तीर्थ मंदिर है। सिर उसकी छतरी है जो सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी भी गिर जाएंगी लेकिन जो चलने वाली है वो सदा चलती रहेगी। अर्थात जो ये पहले की व्यवस्था चली आ रही है उसके ऊपर वीर शैवों के द्वारा क्या किया जा रहा है? कटाक्ष किया जा रहा है। अब जो महाराष्ट्र के संत हैं, महाराष्ट्र के संतों की बात करें तो वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13वीं से 17वीं शताब्दी की बात है और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अनेक संत हो रहे हैं। इनके द्वारा जो भाषा प्रयोग में होगी वो होगी बच्चों सरल मराठी भाषा। जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उसकी जो स्थानीय भाषा है वो कौन सी बच्चों? मराठी भाषा। और इनके गीत जो हैं वो आज भी जन जन को क्या है? प्रेरित करते हैं। इनमें संतों की बात करें तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेला का परिवार क्या है? महत्वपूर्ण है। वहीं इसमें चोखा मेला का परिवार की बात करें तो ये महार जाति से संबंधित है जो एक अस्पृश्य समझी जाने वाली क्या थी? जाति थी। इसमें से बच्चों पूछ सकते हैं आपसे कि महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध संत हैं उनके नाम बताइए। तो इनमें ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, सकुबाई, इन सभी का नाम लिया जा सकता है। भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विठल और जन जन के हृदय में विराजमान
व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर क्या थी, केंद्रित थी। भगवान विठल की आराधना में जो वरकरी संप्रदाय है इसको जन्म दिया, अर्थात जो भगवान विठल है उनकी आराधना में जिस संप्रदाय का उदय हुआ वो कौन है, वरकरी संप्रदाय है। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंग और जन आधारित जो सामाजिक अंतर है इन सभी का क्या किया जा रहा है, यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। साथ ही संन्यास के विचार को भी इनके द्वारा ठुकरा दिया गया। इनका मुख्य बल था सामान्य जन की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद जो व्यक्ति है उनकी सेवा करना। ये इनका क्या था बच्चों, मुख्य धर्म था। इनके अनुसार दूसरों के दुखों को बांट लेना ही क्या है, वास्तविक भक्ति है। जो ये विठल है बच्चों, ये क्या है, जो भगवान विष्णु है उनसे संबंधित है विठल। नरसिंह मेहता जो गुजराती संत है उनके द्वारा वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने, अर्थात जो विष्णु है उसका संत उसी को कह सकते हैं जो दूसरों की पीड़ा को समझता है और उनकी सहायता करता है। जो सामाजिक व्यवस्था है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह ये खड़े कर रहे हैं। संत जो तुकाराम है, एक अभंग यानी जो मराठी भक्ति गीत है वो देखें, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही क्या है, संत है, क्योंकि ईश्वर क्या है उसके साथ में है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है, वह हर एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति क्या है, स्वयं ही ईश्वर है, अर्थात जो दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति है वही तुकाराम की नजरों में क्या है, ईश्वर है। चोखा मेला के पुत्र के द्वारा रचित एक अभंग में देखें, तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, अर्थात जो इनके साथ में भेदभाव हो रहा है इस भेदभाव का यहाँ पर गुणगान किया जा रहा है। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। जो चोखा का जो बेटा है कर्मा मेला, ये कहता है कि तुमने मुझे जिंदगी ही क्यों दी, अर्थात इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इन अत्याचारों का इन पंक्तियों के माध्यम से क्या हो रहा है, बखान हो रहा है। जो नाथपंथी सिद्ध और योगी हैं ये देखें, इस समय कई धार्मिक समूह ऐसे भी उभरे जिन्होंने साधारण तर्क के द्वारा ही क्या किया, जो रूढ़िवादी धर्म है उसके जो कर्मकांड और अन्य जो बनावटी पहलू है सामाजिक व्यवस्था, इन सभी की क्या की आलोचना की। इनमें नाथ, सिद्ध और योगी जन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया और मोक्ष का मार्ग क्या बनाया, निराकार जो परम सत्य है उसका चिंतन मनन करना और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति को बताया, अर्थात मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है जो परम सत्य है उसके साथ में जुड़कर। और जो ये पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसकी आलोचना इन नाथ, सिद्ध और योगी जनों के द्वारा की जाने लगी। इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने पर क्या दिया, बल दिया। ये धार्मिक समूह निम्न कही जाने वाली जातियों में क्या थे, अत्यधिक लोकप्रिय हो गए और रूढ़िवादी धर्म की यह आलोचना भक्ति मार्गीय धर्म के लिए एक आधार बन गई, जो उत्तरी भारत में क्या बन गया, आगे जाकर एक लोकप्रिय धर्म बन गया। अर्थात जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग के उदय के लिए, भक्ति मार्ग के धर्म के उदय के लिए ये क्या भूमिका निभा रही है, एक आधार की भूमिका निभा रही है। तो बच्चों इस भाग में हम यहीं तक बात करेंगे और इसके अगले भाग में बात करेंगे इस्लाम और जो सूफी संत हैं, धर्म हैं, उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।